तो दोस्तों स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और मैं पहले से ही बता देता हूँ कि ये वीडियो काफी औसम होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम ट्रेलर को एक्सप्लेन नहीं करेंगे बल्कि पूरी मूवी की स्टोरी के बारे में जानेंगे। और हम दोनों मूवी के ट्रेलर को देखें तो हमें प्रॉपर स्टोरी समझ में आ जाती है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो फर्स्ट ट्रेलर के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन एमजे और नेड के इंस्टाग्राम पर वीडियो देख रहा होता है, जिसमें नेड बताता है कि MIT में उसका पहला दिन है और ये मूवी का स्टार्टिंग सीन होने वाला है, जिसमें स्पाइडरमैन मास्क पहनता है और उसके बाद छत से छलांग लगा देता है। और एक क्लिप में स्पाइडरमैन लेटर पढ़ रहा होता है। ये वही लेटर है जो नो वे होम की एंडिंग में पीटर पढ़ रहा होता है और ये मूवी का बिल्कुल स्टार्टिंग सीन हो सकता है। और इसके बाद हमें दिखाए जाएंगे स्पाइडरमैन और पनीसर के फाइट सीन्स, और ये फाइट मूवी में एक बार नहीं कई बार होने वाली है। और हम मूवी में साफ देख सकते हैं कि स्पाइडरमैन पनीसर से कितना फ्रेंडली बात कर रहा होता है, जिससे साफ पता चलता है कि स्पाइडरमैन और पनीसर कई बार मिल चुके हैं। और पनीसर और दूसरे विलेन से सिटी को बचाने के लिए उसे की टू द सिटी नाम का अवार्ड मिला है। इसके बाद हमें पीटर को एक पार्टी में दिखाया जाएगा जिसमें MJ ने नया बॉयफ्रेंड बना लिया है। और ट्रेलर 2 के इसी सीन में हमें दिखाया जाएगा कि नेड जानना चाहता है कि रियल स्पाइडरमैन कौन है। अब इसके बाद हमें दिखाई जाएगी स्पाइडरमैन की म्यूटेशन प्रॉब्लम। और हम बात करें स्पाइडरमैन के म्यूटेशन की जो कैसे शुरू हुए हैं, तो नो वे होम के बाद पीटर बिल्कुल अकेला हो चुका है और वो अकेले सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है और पीटर को सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं है। इसीलिए डिप्रेशन और ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से उसे ये प्रॉब्लम हुई है। और म्यूटेशन की शुरुआत ट्रेलर 2 के इस सीन से हुई है, जिसमें स्पाइडरमैन अपने मैकेनिकल वेब को टेस्ट कर रहा होता है, तभी उसके ऑर्गेनिक वेब सूट हो जाते हैं और स्पाइडरमैन एकदम से शॉक हो जाता है। और जब पीटर की म्यूटेशन प्रॉब्लम बढ़ने लगेंगी तो पीटर जाएगा ब्रूस बैनर के पास, और क्या पता पीटर ब्रूस को बता दे कि वही स्पाइडरमैन है, क्योंकि पीटर ने झूठ बोला है कि वो ब्रूस बैनर का स्टूडेंट है। इसलिए ब्रूस पीटर से बोलता है कि तुम मेरे स्टूडेंट तो नहीं लगते। और फर्स्ट ट्रेलर के सीन में स्पाइडरमैन अपनी बॉडी को एक मशीन में टेस्ट करवाता हुआ दिखता है। क्या पता ब्रूस को पता चल गया हो कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है और इसीलिए वो पीटर का टेस्ट करवा रहा होता है। इसके बाद पीटर को समझ में आ जाता है कि म्यूटेशन को वो खुद ही काबू कर सकता है। और इस सीन में स्पाइडरमैन ऑर्गेनिक वेब को शूट करने की प्रैक्टिस करता है और ये सीन बिल्कुल टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन जैसा लगता है जब वो फर्स्ट टाइम अपने ऑर्गेनिक वेब को शूट करता है। और इस सीन में तो स्पाइडरमैन पानी की टंकी से टकराकर एक पार्टी में गिर जाता है और म्यूटेशन के दौरान ही वो इस टैंक को रोकेगा। और स्पाइडरमैन ऑर्गेनिक वेब का यूज करना ठीक से सीखा नहीं है, इसीलिए वो मैकेनिकल वेब का यूज करेगा। और ये जीन ग्रे का सबसे पहला अपीयरेंस होने वाला है। फिर स्पाइडरमैन इस टैंक का पीछा करेगा और फाइनली रोक लेगा। और फिर स्पाइडरमैन इस टैंक को खोलकर देखेगा तो उसे एक ग्रैंडमा मिलेगी जिसकी बॉडी को जीन ग्रे कंट्रोल कर रही होती है, जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती जाती है। फिर हमें ये वाला सीन दिखाया जाता है। यहाँ स्पाइडरमैन अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता और गिर जाता है। फिर जीन ग्रे अपना माइंड बॉडी टू बॉडी ट्रांसफर करती जाती है और स्पाइडरमैन को धमकी देती है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचा सके तो बचा ले। लेकिन स्पाइडरमैन जीन ग्रे का पीछा करता है और ब्रूस बैनर के घर तक पहुंच जाता है और उसको पता नहीं है कि ये ब्रूस बैनर का घर है। तब वो ब्रूस बैनर के डिवाइस को टूटा हुआ देखता है और वो अपने साथ ही रख लेता है ताकि वो हल्के को दोबारा ब्रूस बैनर बना सके। तब वो ब्रूस के घर के अंदर जाता है और देखता है कि ब्रूस हल्के में ट्रांसफर हो चुका है और इसी डिवाइस से स्पाइडरमैन ने हल्के को दोबारा ब्रूस बैनर बनाएगा। फिर स्पाइडरमैन को रियलाइज होगा कि अगर उसे इस खतरे को रोकना है तो पहले म्यूटेशन प्रॉब्लम से लड़ना होगा। उसके बाद पीटर अपनी एंट में की कब्र पर जाकर प्रे करता है। फिर हमें ये वाला सीन दिखाया जाता है जो बिल्कुल टोबी मैगवायर की दी अमेजिंग स्पाइडरमैन जैसा लगता है, जिसमें पीटर बिना स्पाइडी सूट के और बिना मैकेनिकल वेब के बिल्डिंग से छलांग लगा देता है और यहीं से ही पीटर अपनी बॉडी पर कंट्रोल पा लेता है। लेकिन ये कंट्रोल पूरी तरह से नहीं था, क्योंकि इसके बाद जब पीटर स्कॉर्पियन से फाइट करने जाता है तब वो अपनी बॉडी से कंट्रोल ही खो देता है और उसकी आइज ब्लैक हो जाती हैं। और फिर स्पाइडरमैन स्कॉर्पियन का क्या करता है वो तो तुम्हें मालूम ही है, जैसा कि जीन ग्रे स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड को मारने की धमकी देती है। इससे हमें पता चलता है कि वो जानती है कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है और इसी डर से MJ को वो सेव करना चाहता है। इसीलिए स्पाइडरमैन MJ को लेकर पनीसर के पास जाता है। इसके बाद स्पाइडरमैन को पता चलता है कि जीन ग्रे की पावर्स का उस पर कोई असर नहीं हो रहा और पनीसर पे इन पावर्स का असर क्यों नहीं हो रहा कमेंट में बताना। और इसके बाद स्पाइडरमैन जीन ग्रे का पीछा करेगा और इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि पीटर ने अपना खुद का AI भी बनाया है जिसमें VPN भी कनेक्ट है ताकि उसकी कोई लोकेशन ट्रैक न कर पाए। और जीन ग्रे बॉडी टू बॉडी अपने माइंड को ट्रांसफर करती जाती है, तो स्पाइडरमैन उसका पीछा करता है और कुछ क्लू भी ढूंढ लेता है कि जीन ग्रे कहाँ पर रहती है। और फिर वो पनीशर को भी बता देता है और उनको ये भी पता चल जाता है कि वहाँ दी हैंग के खतरनाक निंजास भी हैं। और फिर पनीशर स्पाइडरमैन के साथ जाने को कहता है तो स्पाइडरमैन मना कर देता है और बोलता है कि तुम MJ को सेफ रखो। इसके बाद स्पाइडरमैन अकेला ही जाता है और इस फाइट में दी हैंग के निंजास स्पाइडरमैन को मार मार के कुत्ता बना देंगे, जो तुम ट्रेलर में साफ देख सकते हो। और फिर स्पाइडरमैन की आइज ब्लैक हो जाएंगी। इसके बाद स्पाइडरमैन सारे निंजास को वेब टोर्नेडो में फंसा देगा।
इसके बाद स्पाइडरमैन जीन ग्रे को कैसे हराएगा वो तो मूवी देख के ही पता चलेगा। तो दोस्तों ये थी रियल स्टोरी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।